नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। 24 फरवरी 2017 का वो दिन जब भारत माता के सपूत श्री हरिओम गहलोत जी ने लोगों की जान बचाते हुए स्वयं शहीद हो गए थे। आज हमारा सौभाग्य है कि शहीद श्री हरिओम गहलोत जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन गहलोत जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका सादर स्वागत है हमारे नारद न्यूज़ चैनल में। सुमन गहलोत जी, हम जानना चाहेंगे कि उनके आखिरी पल कैसे थे। मतलब उनका जो साथ और उनका जो समय उनके साथ जो बीता है वो एक यादगार है मेरे लिए। मैं उसको चाहकर भी बिल्कुल भुला नहीं सकती। और उन्होंने जो काम किया है वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। इतना सम्मान जो उन्होंने मुझे दिलाया है, आज उनके नाम से मुझे और मेरे बच्चों को जाना जाता है। मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ इस चीज़ के लिए। जो मेरे पति ने जो अपनी शहादत दी है उसके लिए, मतलब मैं उनको क्या, पूरा देश, पूरा गांव उनको भुला नहीं सकता। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी और मेरे ससुर जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब वो शहीद हुए उसके पश्चात क्या क्या समस्याएं आपके परिवार ने झेली। जब वो शहीद हुए थे तो उस समय मेरे पास ना तो पैसे थे और ना मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ बयां भी नहीं कर पा रही थी और ना कोई मदद के लिए खड़ा था मेरे पास। मतलब उस स्थिति को देखते हुए मैंने वो समय ऐसा निकाला है, बहुत दर्दनाक वो समय था कि कोई नहीं, वो समय कुछ ऐसा था कि मैं उस समय को चाहकर भी भूल नहीं सकती। अगर आज वो समय मुझे याद आता है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी का भी उस समय मेरे पास साथ नहीं था। मेरे बच्चे थे, वो पढ़ाई कर रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं था। बहुत ही दर्दनाक वो स्थिति उस समय मेरे साथ गुजरी थी। तो आपको सरकार की तरफ से क्या कोई सहायता मिली, और अगर मिली तो क्या सहायता सरकार की तरफ से आपको मिली। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि 1 साल के बाद 2018 में दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे 1 करोड़ रुपया दिया गया, जिससे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के लिए और उनके खर्च के लिए वो धनराशि मुझे मिली थी, उसका उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आज आपको भी पता है कि आपके पति के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनको सम्मान देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको कैसा महसूस हुआ, उस अपने भावों को प्रकट कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनकी कमी थी जो महसूस हुई, लेकिन मेरे लिए गर्व की बात थी। जो आज उनको श्रद्धांजलि दी गई है वो बहुत गर्व की बात है। और उस चीज़ को देखते हुए सभी गांव वाले और जितने भी थे, मतलब सब उनको जाने पहचाने। और ये उनके लिए जो पार्क बनाया था, स्मारक जो उनका पार्क बनाया हुआ है, उनकी यादगार के लिए, जो आगे तक कई पीढ़ियों तक उनको याद किया जाएगा। और बहुत ही अच्छा उनको मान सम्मान जो आज दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया हुआ था आज। हम जानना चाहेंगे कि जिस समय आज ही के दिन 2017 में जब वो लोगों की जान बचा रहे थे, तो कुछ ना कुछ आपको बताया होगा किस तरह वो आपके पास खबर आई, किस प्रकार से उनके सहयोगी बताते हैं कि उनके वो आखिरी क्षण कैसे रहे। 24 फरवरी 2017 मेरे लिए ये दिन बहुत ही दर्दनाक था। इस दिन को याद करते हुए मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। जो वो हादसा हुआ था 24 फरवरी 2017 5:30 बजे विकासपुरी, वहाँ पर कॉल आई फायर स्टेशन में कि वहाँ कुछ आग लगी हुई है कहीं पर मार्केट में। तो वो गए, वहाँ पर गाड़ी लेके गए। तो वहाँ पर जैसे ही उन्होंने शटर उठाया तो वहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो उनको 20 फुट दूर फेंका गया। जैसे ही वो वहाँ जाके गिरे तो उनका सिर फट गया था पीछे से। लेकिन वहाँ गिर कर भी उन्होंने ये कहा कि दूसरे की जान बचा लो, मेरा बचना मुश्किल है। ये कहते हुए उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया था। इस प्रकार का साहसिक कार्य उन्होंने किया तो हमारे मन में एक और जिज्ञासा जगती है, जो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी जाने
कि उनका जो व्यक्तित्व है संभवतः वो बहुत ही साहसी रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि उनके जीवन में, युवापन में, जब आप उनकी धर्मपत्नी बनकर आई तो उस समय में वो दौर कैसा गुजरा और क्या क्या खूबियाँ उनकी थी जिससे आज की हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सकती है। उनके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। वो एक हंसमुख मिजाज आदमी थे, मतलब खुश रहकर दूसरों को खुश रखते थे। कभी उन्होंने मतलब ना तो थके, ना कभी हारे, ना किसी पे गुस्सा, मतलब एक अजीब ही उनकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मतलब खुश मिजाज आदमी थे, जो उनसे प्रेरणा जितनी ली जाए उतनी ही कम है। यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगी सुमन जी, क्या आपको शादी से पूर्व पता था कि श्री हरिओम गहलोत जी फायर फाइटर हैं? जी हाँ, मुझे शादी से पहले ही पता चल गया था कि वो एक फायर फाइटर हैं। तो कई लोगों ने मुझे भ्रमित कर दिया था कि शादी मत करो, इनका जो काम है वो जोखिम भरा है। लेकिन फिर भी मैंने मम्मी पापा के समझाने से, मेरे को जब ये पता चला कि वो फायर फाइटर हैं, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। और मुझे पहले भी पता चल गया था कि वो लोगों की जान बचाते हैं। और बाद में शादी होने के बाद जब वो आके मुझे बताते थे अपनी बातें शाम को कि मैंने आज वहाँ आग लगी, वहाँ जान बचाई, इतने लोगों की वहाँ जान बचाई, तो उसके लिए मुझे एक पहले तो डर लगता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं ऐसे इंसान की धर्मपत्नी हूँ। मुझे गर्व है कि मैं इस फायर फाइटर की पत्नी हूँ जो देश की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और हमेशा उन्होंने देश की सेवा की है, कभी भी पीछे नहीं हटे, ना कभी वो डरे, हमेशा ही आगे खड़े मिले हैं। और आज के समय में मेरे बच्चों को और मुझे गर्व है कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और उनके नाम से हम जाने जाते हैं। कोई भी आम इंसान ऐसे जोखिम भरे काम के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन मेरे जो पति थे वो हमेशा देश की सेवा के लिए और जोखिम भरे काम के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते थे। सुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और श्री हरिओम गहलोत जी को भी कोई नहीं भुला पाएगा, क्योंकि जिनकी जिंदगियां उन्होंने बचाई हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि उनकी जिंदगी श्री हरिओम गहलोत जी की देन है। ऐसी महान शख्सियत को हमारा शत शत नमन।